अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी स्टडी गाइडर्स। आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 2 का थ्योरम नंबर 2। बहुत ही इजी और छोटा सा थ्योरम है, लेकिन इसके लिए पहले आपको जो थ्योरम नंबर 1 है वो समझना होगा। अगर आपने उस थ्योरम को अंडरस्टैंड नहीं किया हुआ तो आप इससे पिछली वीडियो जो है उसको देखें और उस थ्योरम को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करें, देन आपको ये समझ आएगा। देखें जी, इसमें कहा गया है कि एनी टू एंगल्स इन अ सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, यानी कि अगर लेट्स सपोज कि हमारे पास एक सर्कल है और हम इसका कोई एक सेगमेंट कंसिडर कर लेते हैं। सपोज दैट कि वो हम यहाँ से लेके यहाँ तक इसका सेगमेंट जो है वो ये इसका सेगमेंट कंसिडर कर लेते हैं। हम इस वाले की बात कर रहे हैं। अब इसके अंदर लेट्स सपोज कि कोई से दो एंगल बनते हैं। एक हम पॉइंट यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं और एक पॉइंट हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं। इन दोनों के साथ जो इस पॉइंट ए और बी का एंगल बनेगा उसको अब हमने देखना है। पहले हम इसका इस सी पॉइंट के साथ एंगल बनता हुआ देखते हैं। तो वो एंगल इसका बनेगा, ये देखें, सी से लेके ए तक लाइन लगाएं स्ट्रेट, और फिर सी से लेके बी तक स्ट्रेट लाइन लगाएं। स्केल से रख के आप लगाइएगा, बिल्कुल आपकी सही सीधी लाइन लगेगी। और दूसरा जो है वो हम देख लेते हैं कि इसका पॉइंट डी के साथ जो एंगल बनता है वो, उसके लिए ए को डी के साथ ज्वाइन कीजिए और डी को फिर आप बी के साथ ज्वाइन कीजिए। तो अब ये एक ही सेगमेंट के अंदर दो एंगल्स बन गए, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल। हमने प्रूव करना है कि ये दोनों एंगल, सपोज दैट इस एक को हम एंगल सी कहते हैं, दूसरे को डी कहते हैं। हम कहते हैं कि एंगल सी और डी जो है ना वो दोनों एक दूसरे के इक्वल है। ये हमने प्रूव करना है। इसको कैसे हम प्रूव करेंगे? हम कंसिडर करते हैं इसका सेंटर, के लेट्स सपोज इसका सेंटर यहाँ पर है। तो फिर इस ए और बी का जो सेंट्रल एंगल बनेगा वो ये बनेगा, ठीक है, ये सेंट्रल एंगल बनेगा। तो जो एंगल सी है, एंगल सी को सर्कम एंगल कहते हैं। तो फिर जो एंगल ए ओ बी है, यानी जो सेंट्रल एंगल है वो सी का डबल है। इसी तरह से ये सेंट्रल एंगल बी, ये सेंट्रल एंगल डी एंगल का भी डबल है। यानी कि अगर इसको एंगल नंबर 1 मैं कह दूं, इसको एंगल नंबर 2 कह दूं, इसको मैं कहता हूं कि ये एंगल नंबर 3 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एंगल 3 है ये भी 1 का डबल हुआ और जो एंगल 3 है ये 2 का भी डबल हुआ। तो इट्स मीन दैट कि अगर ये एंगल 3, हम सेम एंगल की बात कर रहे हैं, तो फिर ये एंगल 1 और 2 भी आपस में इक्वल हैं। बस इतनी सी ये बात है। चलें देखते हैं कि इसको हमने फॉर्मली कैसे करना है। इसमें गिवन है जी, पहला पॉइंट उसी तरह से होगा कि अ सर्कल विद सेंटर ओ, और दूसरी इसमें ये बात है कि जो एंगल ए सी बी गिवन है, यानी कि जिसको हम एंगल सी कंसिडर कर रहे हैं, एंड एंगल ए डी बी जो है जिसको हम एंगल डी कंसिडर कर रहे हैं, आर सर्कम एंगल। यही दो एंगल हमें गिवन है। प्रूव हमने ये करना है कि जो एंगल ए सी बी गिवन है ये कॉन्ग्रेंट है एंगल ए डी बी के। कंस्ट्रक्शन इसकी हम करेंगे। कंस्ट्रक्शन में हमने ज्वाइन किया ओ को विद ए एंड बी, सो दैट कि जो एंगल ए ओ बी है ये एक सेंट्रल एंगल बन गया। इसके प्रूफ में एज यूजुअल स्टेटमेंट्स और रीजंस। देखें बच्चों, जैसे आपको मैंने समझाया कि जो सेंट्रल एंगल है वो डबल होता है सर्कम एंगल का, तो फिर इसमें हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो सेंट्रल एंगल है एंगल ए ओ बी, ये कॉन्ग्रेंट है 2 टाइम्स द एंगल ऑफ ए सी बी के। और इसकी रीज़न में अब आपने ये नहीं कहना कि थ्योरम नंबर 1 इसकी रीज़न है, बल्कि उसकी स्टेटमेंट को आपने लिखना है कि सेंट्रल एंगल इज डबल देन सर्कम एंगल ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क। इसी तरह से हम दोबारा इसको कह सकते हैं कि ये जो एंगल ए ओ बी है ना, ये इसी तरह से डबल है एंगल ए डी बी के। तो यही इसकी सेम रीज़न है, सेम एज अबव। आप ये लिख दें स्टेटमेंट को रिपीट करने की बजाय। तो इसको हम कह देते हैं नंबर 1 और इसको कह देते हैं नंबर 2। अब नंबर 1 और 2 को हम कंपेयर कर लेते हैं।
तो फिर हम लिखेंगे कि 2 ऑफ एंगल ए सी बी कॉन्ग्रेंट 2 ऑफ या 2 इंटू ए डी बी बाय 1 and 2। ये लें जी, अब हमने इसमें से 2 को करना है कैंसल ऑफ और बाकी हमारे पास रह गया ए सी बी कॉन्ग्रेंट है एंगल ए डी बी। बस जी, प्रूव हो गया। इतना सही ये थ्योरम है। तो देखा ना आपने कि ये इजी सा है और ये भी एग्जाम में आता है, 8 नंबर का ही आता है।